दोस्तों एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष सह अमर विधायक जनाब अख्तर उल इमान साहब के द्वारा एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें आरजेडी के पूर्व प्रदेश महासचिव जनाब रहीमुद्दीन उर्फ हैबर बाबा को किशनगंज जिला का अध्यक्ष मनोनीत किया गया और जनाब मुरसलीन आलम को किशनगंज जिला का युवा अध्यक्ष चुना गया। प्रोग्राम खत्म होने के बाद प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तर उल इमान साहब ने की मीडिया से बात क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं, देखिए पूरी रिपोर्ट। ये तो अभी हैबर बाबा का टेलर है, अभी तो फिल्म बाकी है। ऐसा नहीं कि मुझ पे कोई ऐब नहीं है, सच कहता हूँ यारो, मुझ पे कोई फ्रेब नहीं है। जल जाते हैं मेरे अंदाज से मेरे दुश्मन, जल जाते हैं मेरे अंदाज से मेरे दुश्मन, क्योंकि जमाने से मैंने मोहब्बत बदली है ना दोस्त बदला। भाई हम क्या कुछ कहेंगे, जो कुछ आप लोग कहना चाहते हैं कहिए। कि आज एक तारीखी काम हुआ है कि जो पार्टी इक़्तिदार में है उस पार्टी के इक़्तिदार में जुड़े हुए जो प्रदेश महासचिव रहे वो आज हमारी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। इसका मतलब ये समझिए कि एमआईएम पर लोगों का विश्वास जमा है, मजबूत हुआ है। और अब्दुल रहीम उर्फ हैबर बाबा ने एमआईएम की जो कारकर्दगी देखी है, दूसरी पार्टियों में जाकर एमआईएम के को तो कोई हैसियत नहीं, लेकिन सीमांचल को नज़रअंदाज करने का जो उन्होंने मंजर देखा है तो उनको इस बात का एहसास हुआ है कि अख्तर उल इमान जो सीमांचल के साथ नाइंसाफ़ी की बात करता है उस बात में हक है और सदाकत है। इसी सदाकत ने उसको एमआईएम से रिश्ता जोड़ने पर मजबूर किया है और एमआईएम ने ऐसे इनकलाबी साथी को एक बेहतरीन मुकाम देने का फैसला किया है। चुनांचे हम मुबारकबाद देते हैं जनाब भाई इसहाक साहब को कि उन्होंने अपना कायम मकाम उन्होंने बनाया और किशनगंज से निकलकर पूरे बिहार में काम करने का उसने अज़्म किया है। और किशनगंज की कश्ती का पतवार या कहिए माझी आज जनाब भाई इसहाक साहब की तरफ से इनका नाम पेश किया गया है और हैबर साहब जिनका नाम असल अब्दुल रहीम साहब है उनको पार्टी का प्रेसिडेंट बनाया गया है। हम ऐसे मौके से इन दोनों भाइयों को मुबारकबाद पेश करते हैं। साथ ही पार्टी ने और भी फैसला लिया है कि पार्टी के डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी अजीज़ी मुरसलीन बाबू को दी गई है और पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट किसान सेल की जिम्मेदारी अजीज़ी अमीरुल हक को दी गई है और दीगर जो जिम्मेदारियां दीगर लोगों को दी गई है। हम उम्मीद करते हैं कि बड़ी जिम्मेदारी के साथ इन जिम्मेदारियों का निर्वहन लोग करेंगे। हाँ, अररिया के नहीं, सवाल ये पैदा होता है कि उनको दोबारा पिछले दिनों में चूँकि मुकदमात थे उन पर और जेल चले गए थे, वो पार्टी ने उनको सस्पेंड कर दिया था और अभी अदालत ने उन्हें बेल दे दिया है, इसलिए पार्टी फिर उनको उनके मकाम पर बहाल कर दी है। सर, इलाके के लोगों के साथ जो छल किया है महागठबंधन में उसको भगाने की किस तरह की रणनीति? मैं कह रहा हूं कि इनके छल, जिनके नाइंसाफ़ी की बात मैं कह रहा था, एक चीज़ अभी खुलकर सामने में आई है कि अभी जो जाति आधारित गणना हुआ है उससे मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ क्या नाइंसाफ़ी की है। नौकरियों की उम्र 20-25 साल 30 साल होती है और 33 साल से हुकूमत है राजद की, कांग्रेस की, जदयू की और भाजपा की। इन सबों ने मिलकर हमको लूटा है और सबका वादा झूठा है। ये है कि बिहार की 13 करोड़ आबादी में 2 करोड़ 31 लाख आबादी है माइनॉरिटी की और 2 करोड़ 56 लाख आबादी है हमारे अनुसूचित जाति के लोगों की। इन दोनों के साथ जो जुल्म इन लोगों ने किया है, एक ही आंकड़ा मैं पेश करता हूं, समय कम है, कि बिहार में सरकारी नौकरियां हैं 20,49,370, माइनॉरिटी का हिस्सा होता है 18% का हिस्सा होता है 3,66,000, उनको 1,72,000 नौकरी दी गई, 1,95,000 नौकरी से उनको महरूम रखा, इन्हीं लोगों ने महरूम रखा। उधर दूसरी तरफ अनुसूचित जाति के जो हमारे भाई हैं जिनको बाबा भीमराव अंबेडकर ने रिजर्वेशन दिया, इन लोगों ने कुछ नहीं दिया और उसके बावजूद भी उनकी नौकरी में हिस्सेदारी होती है 4,02,000 और उनको 2,91,000 नौकरी उनको मिली, 1,11,000 नौकरी उनकी भी खाली इन बेईमानों ने। तो आप ये बताइए किसने इंसाफ किया। दूसरी तरफ सीमांचल से बाहर नालंदा में, पटना के अतराफ में हमारे कमाए हुए पैसे, हमारे जनता के टैक्स के पैसे, सीमांचल में लगभग 1.5 करोड़ की आबादी हुई है, इस 1.5 करोड़ की आबादी का टैक्स लेकर ये नालंदा को दुल्हन की तरह सजा रहे हैं और हमको ये वीरान कर रहे हैं। तो हम इस सच्चाई को सामने आने के नतीजे में अभी आप देखेंगे कि दर्जनों लोग दूसरी पार्टियों से
टूट कर MIM हम किसके लिए लड़ते हैं? अगर वजीर बनना चाहते तो वजीर बनने में हमको क्या देरी थी? लेकिन इन लोगों ने देखा कि अख्तर ईमान ने वजारत की कुर्सियों को लात मारी है। एक ही नतीजा है MIM का नजरिया है कि सीमांचल को इंसाफ मिले, बिहार के दलितों और पिछड़ों को इंसाफ मिले। इंसाफ की लड़ाई जिनका जमीर जिंदा है, जिनमें गैरत बाकी है, ऐसे लोग इंसाफ की लड़ाई में हमारे करीब आ रहे हैं। किशनगंज लोकसभा चुनाव MIM के लिए कितना चुनौतीपूर्ण है? कोई चुनौती हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। हम लड़ रहे हैं आज़म और इरादों के साथ। आप क्या समझ रहे हैं हमारे लिए कोई चुनौती है? 5 साल 7 साल के अंदर में कोई तारीख नहीं है कि किसी पार्टी ने 5 MLA को जिताया होगा। तो अभी तो नन्हा सा पौधा हुआ, उस पर इतनी जिम्मेदारी हो गई। और आपको ये भी होना चाहिए, कोई चुनौती नहीं है। भाग गए हमारे लोग, लेकिन मुबारकबाद के हैं MIM के हमारे पंचायत से लेकर जिला के पदाधिकारी तक कि हमारे लोगों को टस से मस होने नहीं दिया। आज जो इनकलाबी मीटिंग देख रहे हैं, इसका नतीजा है कि जाने वाले चले गए, लेकिन MIM को जिसने कबूल किया था वो अपनी जगह पर है और नए लोग आकर MIM में जुड़ रहे हैं। सर MIM को टारगेट किया जाता है कई जगह पर। सच्चा जो सिपाही होता है, चोर लुटेरे डाकुओं की नज़र में वो उसका दुश्मन होता है। हम जो अक़लियत की बात बोलने लगे हैं, MIM जो दलितों की बात बोलने लगी है, सीमांचल के साथ इंसाफ की बात करने लगे हैं, तो लगता है कि बिहार के कुछ सियासी जमातों को यह बात नागवार खातिर गुजर रही है। यही वजह है कि अपने लोगों की तरफ से हमको पे दर पे धमकियाँ दी जा रही हैं। एक तरफ मेरा फेसबुक अकाउंट जिसमें 3,54,000 लोगों की फॉलोइंग थी और यह पैगाम पल भर में 3,54,000 लोगों तक हम पहुँचा रहे थे, उसको हैक करा दिया गया। और 5 दिसंबर को मेरे ट्विटर एक्स पर मेंशन करके हमको, फिर मेरे सरपरस्त जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को और हमारे स्टेट यूथ प्रेसिडेंट और प्रवक्ता भाई जनाब आदिल हसन साहब को टारगेट करके जान से मारने की धमकी दी है। नाना प्रकार की बातें लगाई है, जिसको लेकर हम लोगों ने किशनगंज और पूर्णिया दोनों SP को भी खबर की। कोई अब तक ऐसे मुजरिम को गिरफ्तार नहीं किया गया है, जिसके नतीजे में DGP, IG सिक्योरिटी और सचिव क्या कहते हैं होम सिक्योरिटी को और बिहार असेंबली के माननीय अध्यक्ष महोदय को हमने जाकर लिखित दिया है कि हमारे दुश्मनों को जो लोग टारगेट करें उसको गिरफ्तार कीजिए और हम लोग की सिक्योरिटी फराहम कीजिए। चूँकि हम लोग घबराहट महसूस कर रहे हैं। पिछले दिनों में सीवान में हमारी पार्टी के पूर्व संयोजक का लोगों ने मर्डर किया है, इसलिए हमारे कार्यकर्ता पर, हमारे लोगों पर जबानबंदी के लिए हम कुछ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। मैं बिहार विधानसभा का सदस्य भी हूँ, बिहार का अध्यक्ष भी हूँ और राष्ट्रीय स्तर पर कई जो प्रांत हैं उसका मैं संगठन का भी जिम्मेदार हूँ, जिसके नतीजे में मुझे हर जगह फिरना पड़ता है। कब, कहाँ और किस वक्त हमारे साथ कोई अप्रिय घटना घट जाए, इसकी जिम्मेदारी बिहार सरकार को जाती है कि ऐसे लोगों को गिरफ्तार करे और पार्टी के हमारे जिम्मेदार साथियों के सिक्योरिटी को फराहम करे। जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं तेजस्वी यादव साहब ने कहा था कि भाई हैदराबाद के भाई को बिरयानी खिला दो, रवाना कर दो और मुझे जिता दो, मैं जीत जाऊंगा तो इस इलाके के लिए दफा 371 के लिए हम बोर्ड गठन करेंगे। और आज उनका वादा अब सच्चा होना चाहिए। किशनगंज में लोग हमसे भाग गए, मुझे कोई गम नहीं है, लेकिन आज सभी लोग सत्ता में हैं, MP सत्ता में है, MLA सत्ता में है और सभी लोग तेजस्वी यादव के साथ हैं। तो आज किशनगंज को, सीमांचल को उसका हिस्सा मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो झूठा कौन है, सच्चा कौन है, ये सच्चे पत्रकारों को इस पर इंसाफ करना चाहिए। पार्टी ने जो मुझे विश्वास करके इतना बड़ा जिम्मेदारी दिया है, मैं पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे ओवैसी साहब को और हमारे विधायक अख्तर ईमान साहब को, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, और हमारे आदिल साहब को और हमारे इंजीनियर आफ्ताब साहब को, इशाक भाई मुझे लाए और वो अपना वादा भी पूरा किया कि वो मुझे लाया और अपना जिम्मेदारी मुझे सौंप दिया। और दूर दराज से आए हुए जो हमारे MIM कार्यकर्ता है और आप सभी मीडियागण को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, सलाम करता हूं, आदाब करता हूं। पार्टी ने जो मुझ पर जो विश्वास किया है, मैं अल्लाह को गवाह रखकर आप लोगों के सामने मैं कहता हूं कि बड़ी ईमानदारी के साथ मैं अपने पार्टी को मजबूत करूंगा और MIM को घर घर तक पहुंचाऊंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है और मैं सभी प्रखंड अध्यक्ष से गुजारिश करता हूं कि आज के 10 दिन के में एक हमारे सभी प्रखंड अध्यक्ष से एक मीटिंग होगी और अभी मैं आप लोगों से, मीडियागण से ये कह रहा हूं
ये तो अभी हैबर बाबा का टेलर है, अभी तो फिल्म बाकी है। और जालिमों सुन लो, बहुत लोग बहुत किस्म के बात करते हैं। मैं उस लोगों को आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि टाइगर अभी जिंदा है। और मैं ये जो आरजेडी के जो हमारे तेजस्वी यादव जी हैं, इसने मेरे साथ इतना धोखा किया। ये हमें 5 साल पहले टिकट घोषणा किया था और आप सभी मीडियागण जानते हैं कि मैंने किशनगंज के गांधी मैदान को भरने का काम किया था, टाउन हॉल को भरने का काम किया था और मरवाड़ी कॉलेज के मैदान को भरने का काम किया था। इसने मुझे धोखा दिया, ये मुझे नहीं, ये सबको धोखा दिया। और ये कहते थे कि मैं मिट जाऊंगा, मर जाऊंगा, मगर नीतीश कुमार को साथ नहीं मिलूंगा। एक तरफ से देखिए तो नीतीश कुमार किसका आदमी है बोलिए? वो दिल्ली में जाके भाजपा से मिलता है। जब उसका आला कमान जब भाजपा से मिलता है तो तेजस्वी यादव जी कहाँ बाकी रहा? वो भी भाजपा से मिला हुआ है। सब बीजेपी का आदमी है और ये बीजेपी का एजेंट है। और ये लोग को आने वाला 24 को पूरे बिहार से इसको सबक सिखाने का काम करेंगे। और पार्टी को आप लोग का सहयोग रहा और मैं तमाम एमआईएम के कार्यकर्ता से गुजारिश करता हूं कि जैसे आप लोग आज आए हैं, यही ईमानदारी के साथ आप लोग घर घर तक जाइए और हमारे पार्टी का पैगाम पहुंचाइए और हमारे अब्दुल इमाम का बात घर घर तक पहुंचाइए। और आने वाला 24 ये आंधी के तरह चलेगा, आंधी और तूफान की तरह चलेगा। ये आंधी आज से शुरू हुआ है। फरवरी फर्स्ट ईयर में मैं मीटिंग करता हूं और मैं किशनगंज को दिखा दूंगा कि अब्दुल इमाम क्या है और हैबर बाबा क्या है। मैं किशनगंज, पूरा किशनगंज को जाम कर दूंगा। और रही ये जो धमकी का बात आ रहा है हमारे सदर साहब पर, मैं प्रशासन को कह दूं और पूरे बिहार के पदाधिकारी को कह दूं, सभी नेता को, नीतीश कुमार को कह दूं, मुख्य सचिव को कह दूं, अगर मेरे एमआईएम के कार्यकर्ता को और हमारे एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष को जरा सा नोच आया तो हैबर बाबा पूरा बिहार को, पूरा हिंदुस्तान को हैक कर देगा। अगर मेरा ये कार्यकर्ता को थोड़ा सा खरोच भी आया तो मैं उसको सबक सिखा दूंगा। मैं तो पहले भी कह चुका हूं कि मैं एक किसान हूं, एक किसान का बेटा हूं, एक सीधा साधा हूं। ये जालिम अगर मुझे बाहुबली बनाना चाहता है तो मैं वो लोग का शुक्रिया अदा करता हूं, मैं बाहुबली बनने के लिए तैयार। ऐसा नहीं कि मुझ पे कोई ऐब नहीं है, सच कहता हूं यारो, मुझ पे कोई फ्रेब नहीं है। जल जाते हैं मेरे अंदाज से मेरे दुश्मन, जल जाते हैं मेरे अंदाज से मेरे दुश्मन, क्योंकि जमाने से मैंने मोहब्बत बदली है ना दोस्त बदला। हम सीमांचल से जनाब अख्तर इमाम साहब को पार्लियामेंट में असदुद्दीन ओवैसी साहब के दाहिने बाजू में देखना चाहते हैं। सीमांचल की जो लड़ाई हम लोगों ने 2015 से स्टार्ट किया था, उसका आगाज और अंजाम ये 2024 की चुनाव पार्लियामेंट में हम अख्तर इमाम साहब को भेज करके हम यहाँ के सीमांचल की आवाज़ को उठाने का काम करेंगे। इसी के लिए हमने ये कोशिश की थी हैबर बाबा को पार्टी में लाने के लिए। 8 महीने से मैं लगातार इनके कांटेक्ट में था और हमारी ये इच्छा थी, हमने इनसे कहा था कि आप आइए, मैं आपको जिस जगह में आप हैं उससे अच्छी जिम्मेदारी मैं दूंगा। और इसके लिए मैं बहुत खुश हूं कि मैंने अपनी जिम्मेदारी इनको दी। और मैं आप प्रदेश में जा कर के पूरे प्रदेश में जो भी विधानसभा हैं, जो हमारे नीतीश कुमार और हमारे तेजस्वी यादव जी ने हमारे एमआईएम और सीमांचल के लोगों के साथ जो धोखाधड़ी का काम किया है, वो उनको सबक सिखाने का हम काम करेंगे। आपने 4 लिया है, हम 40 लेकर के आपको दिखाएंगे। एमआईएम को पूरे बिहार में मजबूती करके पूरे हिंदुस्तान में उनका परचम लहरा।